आज से हम भक्तों की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। कहते हैं, जो मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री हरि के चरणों में समर्पित करता है, वह प्राणी, वह मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो आइए ऐसे ही भक्त महाराज रंतिदेव की कथा प्रारंभ करते हैं। चंद्रवंशी राजा दुष्यंत के वंश में संकृति नाम के एक राजा थे। राजा संकृति के 2 पुत्र थे, गुरु और रंतिदेव। इनमें रंतिदेव बड़े ही न्यायशील, धर्मात्मा और दयालु थे। दूसरों की दरिद्रता देखना उनसे सहा ही नहीं जाता था। अपनी सारी संपत्ति उन्होंने दीन दुखियों को बांट दी थी और स्वयं बड़ी कठिनाइयों से निर्वाह करते थे। ऐसी दशा में भी उन्हें जो कुछ मिल जाता था उसे दूसरों को दे देते थे और स्वयं भूखे ही रह जाते थे। एक बार रंतिदेव तथा उनके पूरे परिवार को 48 दिन तक भूखा रहना पड़ा। भोजन की तो कौन कहे, पीने को जल भी नहीं था। देश में घोर अकाल पड़ जाने से जल मिलना भी दुर्लभ हो गया था। भूख प्यास से राजा तथा उनका परिवार सब के सब मरणासन हो गए थे। 49वें दिन कहीं से उनको घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिनों के निर्जल व्रती थे वे। उनका शरीर कांप रहा था, कंठ सूख गया था, शरीर में उठने की शक्ति नहीं थी। ऐसी दशा में रंतिदेव भोजन करने जा ही रहे थे कि एक ब्राह्मण अतिथि आ गए। रंतिदेव ने बड़ी श्रद्धा से उन विप्र को उसी अन्न में से भोजन कराया। विप्र के भोजन कर लेने पर बचे हुए अन्न को राजा ने अपने परिवार के लोगों में बांट दिया। वे सब भोजन करने ही जा रहे थे कि एक शूद्र अतिथि आ गया। उस दरिद्र शूद्र को भी राजा ने आदरपूर्वक भोजन करा दिया। अब एक चांडाल कई कुत्तों के साथ आया और कहने लगा, राजन, मेरे ये कुत्ते भूखे हैं और मैं भी बहुत भूखा हूँ। रंतिदेव ने उन सबका भी सत्कार किया। सभी प्राणियों में श्री हरि को देखने वाले उन महापुरुष ने बचा हुआ सारा अन्न कुत्तों और चांडाल के लिए दे दिया। अब केवल इतना जल बचा था जो एक मनुष्य की प्यास बुझा सके। राजा उससे अपना सूखा कंठ गीला करना चाहते थे कि एक और चांडाल आकर दीन स्वर से कहने लगा, महाराज, मैं बहुत थका हूँ। मुझ अपवित्र नीच को पाने के लिए अथवा पान करने के लिए थोड़ा सा पानी दे दीजिए। चांडाल थका था और बहुत प्यासा था। उसकी वाणी से परिश्रम से निकलती जान पड़ी थी। उसकी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। स्वयं प्यास के मारे मरणासन रहने पर भी परम दयालु राजा रंतिदेव ने वह जल आदर एवं प्रसन्नता के साथ चांडाल को पिला दिया। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ही रंतिदेव की परीक्षा के लिए इन रूपों में आए थे। राजा का धैर्य देखकर वे प्रकट हो गए। राजा ने उनको प्रणाम किया, उनका पूजन किया। बहुत कहने पर भी रंतिदेव ने कोई वरदान नहीं मांगा। जैसे जगने पर स्वप्नलीन हो जाता है, वैसे ही भगवान वासुदेव में चित्त को तन्मय कर देने से राजा रंतिदेव के सामने से त्रिगुणमयी माया लीन हो गई। रंतिदेव के प्रभाव से उसके परिवार के सब लोग भी नारायण परायण होकर योगियों की परम गति को प्राप्त हुए। बोलो महाराज रंतिदेव की जय।